10 में कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है, क्या कहता है? कहता है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर है 10 वोल्ट, V है 10 वोल्ट, और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस एराइज होता है ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कितना नंबर ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो दिया हुआ है, तो अमाउंट ऑफ चार्ज एक प्लेट से कितना दूसरे में गया तो वो निकल जाएगा सीधे सीधे Q इक्वल टू NE, एंड दिस इज N 10 to the power 12, E 1.6 10 to the power minus 19, इसलिए Q इक्वल टू 1.6 10 to the power minus 7 कूलम। तो चार्ज भी पता, पोटेंशियल डिफरेंस भी पता, और कैपेसिटी निकालना है तो ये तो Q बाई V। Q पता है कितना है, 1.6 10 to the power minus 7, और V पता है 10, एंड दिस इज 1.6 माइक्रोफैराड। दिस इज आंसर। क्लियर है? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कर रहा है, 12 नहीं 11। क्वेश्चन नंबर 11, एक चीज ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं कि Q इक्वल टू CV, इसलिए dQ बाय dV इक्वल टू C, एंड दिस इज द स्लोप ऑफ QV ग्राफ। दिस इज द स्लोप ऑफ QV ग्राफ। अगर QV ग्राफ दिया हुआ हो, लेकिन ध्यान दीजिए यहां पर Q Y एक्सिस के तरफ होना चाहिए और V किधर होना चाहिए, X एक्सिस के तरफ, जबकि ग्राफ में जो है वो तो पहला ग्राफ में अलग दिया है, दूसरे ग्राफ में अलग दिया है। तो यहां पर आप देखिए कि इसमें जो पहला कैपेसिटेंस आएगा, जो C1 आएगा, और इसमें सब लोग गलती करेगा, दिस C1 इज 1/10 30 डिग्री, एंड दिस इज √3, दिस इज √3, और दूसरे में Y एक्सिस के जगह Q है, तो दूसरे में C2 जो हो जाएगा, दिस इज 10 60 डिग्री, ये भी √3। तो अपने से पूछ रहा है C1 बाय C2, ये तो सीधे सीधे क्या हो गया 1। समझ में आया? इसके बाद हम लोग बात करते हैं, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में कुछ नहीं, एक कंडक्टर से दूसरे में कंडक्टर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गया वो चीज दिया हुआ है, तो अमाउंट ऑफ चार्ज एक पर जितना पॉजिटिव होगा उतना ही पर दूसरे पर होगा, तो अमाउंट ऑफ चार्ज निकल गया। पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, कैपेसिटी पूछ रहा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 को आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है, क्या कहता है कि दो प्लेट्स है, एक प्लेट ये है और एक दूसरा प्लेट ये है, और इसमें एरिया दिया है और ये सब दिया है। अब चूंकि चर्चा कर लिया है तो इसको बना ही लेते हैं। तो हालांकि इसमें थोड़ा सा अदर चीज का जरूरत है, लेकिन छोड़िए, इससे भी बन जाएगा। ऐसा स्थिति है, तो अगर दो मेटेलिक प्लेट्स आसपास में है, अगर दो मेटेलिक प्लेट आसपास में है और इस ढंग से चार्जेस है, तो जो एक्सट्रीम सरफेस है उस पर चार्ज कितना हो जाएगा -Q/2, और इस पर भी चार्ज क्या हो जाएगा -Q/2, तो इस पर कितना हो जाएगा
-q/2 है तो 5q/2, और इस पर कितना हो जाएगा -5q/2। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तो हम लोग कर लिए। तो ये पॉजिटिव प्लेट की तरह काम कर रहा है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, ये निगेटिव प्लेट की तरह काम कर रहा है, और वो चार्ज कितना है 5q/2। इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस का अगर बात करेंगे तो 5q/2c, वेयर c इज द कैपेसिटी। और ऐसे जो दो पैरेलल प्लेट्स होता है उसका हम लोग बाद में बात कर लेंगे, उसका कैपेसिटी होता है A ε0/d, जिसमें A है सरफेस एरिया और D है सेपरेशन। तो आप चाहें तो यहां पर इसको लिख सकते हैं 5qd/2A ε0, इस C का भी वैल्यू रख सकते हैं। समझ में आया? नोट कर लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 आप देखिए, ये बना चुके हैं आप। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहता है, एक स्फेरिकल कंडक्टर ये है, इसका रेडियस r है, एक दूसरा स्फेरिकल कंडक्टर ये है, इसका रेडियस 2r है, और दोनों को चार्ज कर दिए हैं, और इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, और इसका भी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। अब हम इस दोनों को एक वायर से कनेक्ट कर दिए। इस दोनों को अगर हम एक वायर से कनेक्ट कर देंगे तो एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर में चार्ज का फ्लो होगा, और कब तक होगा, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो ऐसे स्थिति में कहता है कि ये जो बड़ा वाला स्फीयर है उसका सरफेस चार्ज डेंसिटी बताइए, और ये ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं 5σ/6 निकाले हैं ना, पहला या दूसरा क्लास में ही किए हैं इसको। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 को आप देखिए क्या कह रहा है। कहता है कि एक स्फेरिकल सेल है,
और इसके सेंटर पर चार्ज Q है और इसका रेडियस R है और इसके सरफेस पर चार्ज Q1 है। तो कहता है कि अगर इसका रेडियस R से बढ़ करके R1 हो जाता है, रेडियस R से बढ़ के क्या हो जा रहा है, R1 हो जा रहा है, तो बताइए कि इस प्रोसेस में व्हाट इज द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट। तो ये भी क्वेश्चन किए हुए हैं, अगर आपको याद हो कि वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट इक्वल टू चेंज इन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, और यहां पर इनिशियल एनर्जी, यहां पर दो टाइप का एनर्जी होगा, एक तो सेल्फ एनर्जी होगा और दूसरा इंटरेक्शन एनर्जी होगा। अगर सेल्फ एनर्जी का बात करें तो के क्यू स्क्वायर बाय 2r, और इंटरेक्शन एनर्जी का के क्यू, एक चार्ज कितना है, दोनों क्यू है क्या, ना, क्या है, एक चार्ज है Q और दूसरा है Q1, ये है Q1, तो ये हो जाएगा Q1 स्क्वायर बाय 2r और इंटरेक्शन एनर्जी के Q1 बाय r, और फाइनल एनर्जी क्या हो जाएगा, रेडियस अब R से बढ़ के R1 हो गया है, तो उस कंडीशन में के Q1 स्क्वायर बाय 2r1, ये सेल्फ एनर्जी हुआ, और इंटरेक्शन एनर्जी क्या हो जाएगा, के Q1 अपॉन R1। इसलिए वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, और ये हो जाएगा के Q1 स्क्वायर बाय 2r1, के Q1 बाय R1 माइनस के Q1 स्क्वायर बाय 2r माइनस के Q1 बाय r। और यहां पर आप देखिए कि अगर हम ऐसा करें कि के Q1 स्क्वायर बाय 2 बाहर कर लें, 1 बाय R1 माइनस 1 बाय r, और यहां पर के Q1 को बाहर कर लें, 1 बाय R1 माइनस 1 बाय r, और इसी को लिख सकते हैं के Q1 बाय 2 प्लस के Q1 इंटू 1 बाय R1 माइनस 1 बाय r, और आप चाहें तो के का भी वैल्यू बैठा सकते हैं। ये क्वेश्चन कर चुके हैं ना, डेटा थोड़ा अलग है, Q के जगह Q0 और ये सब कुछ कुछ है, तो नोट कर लीजिए आप इसको। और जिसका हो जाएगा 16 नंबर को सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन नंबर 16।
क्वेश्चन नंबर 16। कुछ आया आंसर क्वेश्चन नंबर 16 का? क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है आंसर बताइए कोई। ये तो किया हुआ क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर 16। दो आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर्स है हैव रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। एक का रेडियस है 5 सेंटीमीटर और दूसरे का रेडियस है 10 सेंटीमीटर। अब कहता है दे हैव चार्जेस ऑफ दिस। तो पहले पर चार्ज हो गया, दिया हुआ है कितना, 12 माइक्रोकूलम, और दूसरे पर चार्ज है -3 माइक्रोकूलम। तो टोटल चार्ज क्या हो गया? टोटल चार्ज QI ब्लर हो रहा है। क्यों ब्लर होना तो नहीं चाहिए? फिर से करें क्या कुछ? अच्छा, बहुत सारा बच्चा बोल रहा है नहीं हो रहा है, कुछ लोग बोल रहा है ब्लर हो रहा है क्या? अच्छा, तो टेंशन काहे लेते हो जी? राहुल राहुल है ना कि पंकज है? हाँ, टेंशन क्यों ले रहे हो? तो यहां पर इनिशियल चार्ज और फाइनल चार्ज है, तो QI प्लस Q1 प्लस Q2 ये टोटल चार्ज हो जाएगा, और ये हो जाएगा 12 माइनस 3 एंड दिस इज 9 माइक्रोकूलम। ये इनिशियल चार्ज हो गया। अब क्या कहता है इसको? कहता है कि अब इस दोनों को एक वायर से कनेक्ट कर दिया। तो वायर से कनेक्ट कर दिए तो चार्ज का फ्लो एक जगह से दूसरे जगह होगा, लेकिन उसके पहले हम अगर एनर्जी लिखना चाहें तो टोटल एनर्जी लिख सकते हैं, क्योंकि लॉस ऑफ एनर्जी भी पूछा है। फाइंड द चार्जेस आफ्टर दे आर कनेक्टेड एंड कॉमन पोटेंशियल, नहीं एनर्जी नहीं पूछा है। तो ऑब्वियस है कि ये इनिशियल टोटल चार्ज हो गया, और जब वायर से कनेक्ट कर देंगे तो दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। इसलिए जो बेसिकली जो कॉमन पोटेंशियल है, लेट द कॉमन पोटेंशियल इज V। लेट द कॉमन पोटेंशियल इज V। और कॉमन पोटेंशियल अगर V कहते हैं तो अब फाइनल चार्ज कितना हो जाएगा?
कैपेसिटी C1 इंटू वी पहले का, और दूसरे का हो जाएगा C2 इंटू वी। और ये चीज हम लोग पहले से जानते हैं कि चार्ज को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही चार्ज को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम है दैट रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब फाइनल चार्ज इक्वल टू इनिशियल चार्ज, और फाइनल चार्ज हो जाएगा C1 प्लस C2 इंटू वी, और इनिशियल चार्ज तो QI है ही, तो कॉमन पोटेंशियल हो जाएगा QI अपॉन C1 प्लस C2। और ध्यान दीजिएगा ये जो दो कैपेसिटर्स है, अरे ऑडियो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, तो एक बार अपना पहले थोड़ा चेक कर लीजिए, क्योंकि आप हमको जब बोलिएगा ऑडियो नहीं आ रहा है तो हमको टेंशन हो जाएगा ना। हम जोर जोर से बोल रहे हैं और आप तक आवाज ही ना पहुंचे। तो नेचुरल है कि ये हो जाएगा 9, अभी QI ही रहने दीजिए, और C1 प्लस C2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 प्लस R2, क्योंकि एक स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटी हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1, और दूसरे का कैपेसिटी क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। इसीलिए दोनों का ये हो गया, वैल्यू रख दीजिए। QI है 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 इंटू 10 टू द पावर 9, और रेडियस R1 प्लस R2 15 सेंटीमीटर में है तो उसको मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, और ये हो जाएगा, आप देखिए 27/5 इंटू 10 टू द पावर ये 11 10 टू द पावर माइनस 5, चेक कर लीजिएगा, प्लस 5, 10 टू द पावर क्या हो जाएगा 5, सही है वोल्ट, और ये हो जाएगा 5.4 इंटू 10 टू द पावर 5 वोल्ट, एंड दिस इज आंसर। This is the common potential of the two capacitors when they are connected by a wire। और इसी में दूसरा, अगर हम मान लीजिए कि फाइनल चार्ज लिखना चाहते हैं, तो फाइनल चार्ज तो सीधे सीधे Q1 डैश अगर लिखें तो ये तो C1 इंटू वी, C1 है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 इंटू वी, और ये R1 है 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, 27/5 10 टू द पावर 5, और ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को नीचे कीजिएगा तो 9 इंटू 10 टू द पावर 9 हो जाएगा। और इसमें तो कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, वैसे ही Q2 भी हो जाएगा C2 इंटू वी, C2 हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 इंटू वी, वैल्यू बैठा दीजिए 10 सेंटीमीटर है, और V है 27/5 10 टू द पावर 5, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट नीचे लाइएगा तो 9 इंटू 10 टू द पावर 9, यही तो है। समझ में आया कि नहीं आया? नोट कर लीजिए।
हो जाएगा तो बता दीजिएगा। जिसका हो गया है वो क्वेश्चन एक देखिए, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 को देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 35 को पढ़िए। थर्टी फाइव में कहता है, क्या कह रहा है, ए कंडक्टिंग स्फीयर S1 of radius small r is attached to an insulating handle। S1 को अटैच कर दिया इंसुलेटिंग हैंडल से, और आगे कहता है अनदर कंडक्टिंग स्फीयर S2 of radius capital R is mounted on an insulating stand। मतलब ये है कि एक ये है और इसको एक स्टैंड पर ऐसे रख दिए हैं, इसका रेडियस कैपिटल R है, इसका रेडियस कैपिटल R है, और एक दूसरा भी है इस ढंग से है, और इसका रेडियस स्मॉल r है, और यहां पर ये एक हैंडल है और रेडियस इसका स्मॉल r है। अब आगे क्या कहता है, S2 इज इनिशियली अनचार्ज्ड। ये जो S2 है इस पर कोई चार्ज नहीं है। S1 इज गिवन ए चार्ज कैपिटल Q, मतलब ये S1 है, ये S2 है, और इस पर जो चार्ज दिया गया है वो कैपिटल Q दिया गया है। S1 is given charge capital Q brought into contact with S2 and removed। अब इसको चार्ज दे करके इसके कांटेक्ट में लाया जाता है और फिर दूर कर दिया जाता है। आगे कहता है S2 is recharged, S2 फिर रिचार्ज कर दिया गया है, such that the charge on it again becomes क्या, कैपिटल Q, and it is again brought in contact with S2 and removed, with S2 and removed। तो इसमें क्या कह रहा है, S2 is
S2 is recharged such that the charge on it again, मतलब यहां जो S2 वर्ड लिखा हुआ है उसके जगह S1 होगा। क्वेश्चन अगर आप CRQ देख रहे हैं तो S2 के जगह S1 is recharged such that the charge on it again capital Q and it is again brought in contact with S2 and removed। सही है। अब यहां पर अगर हम बात करते हैं कि इसको चार्ज कर दिया गया है, क्वेश्चन अब आगे नहीं पढ़ेंगे, अब जो पहले इसका बेसिक चीज देख लेते हैं फिर आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे। ये अनचार्ज्ड है और इसको चार्ज कर दिए हैं कैपिटल क्यू से। अब इसको इसके कांटेक्ट में लाते हैं, तो कांटेक्ट में लाएंगे तो चार्ज का फ्लो एक से दूसरे में होगा, एक से दूसरे में होगा। और मान लेते हैं कि इस पर पहला बार जब कांटेक्ट में लाए तो इस पर चार्ज Q1 हो गया, और इस पर चार्ज जब Q1 हो गया तो इस पर चार्ज कितना बचा, कैपिटल Q माइनस Q1। और ये चार्ज का फ्लो कब तक होगा, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। और दोनों का पोटेंशियल जब सेम हो गया तो इस पर चार्ज आ गया Q1 और इस पर चार्ज आ गया कैपिटल Q माइनस Q1। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि कैपिटल Q माइनस Q1 इस पर चार्ज डिवाइड बाय इस पर चार्ज Q1 इज इक्वल टू, इस पर चार्ज कितना हो जाएगा CV के बराबर, और CV कितना हो जाएगा, C हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, और V मान लीजिए कॉमन पोटेंशियल है V, और इस पर चार्ज कितना हो जाएगा अगेन CV 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R इंटू V, और ये सीधे सीधे हो जाएगा स्मॉल r बाय कैपिटल R। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, अमन सिंह, एक बार फिर से देखिए कि इस पर चार्ज जैसे इसको कांटेक्ट में लाए तो चार्ज का ट्रांसफर इस बॉडी से इस बॉडी में होगा, क्योंकि इस पर चार्ज है, ये अनचार्ज है, ये हायर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल है। चार्ज का फ्लो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में होगा। और मान लेते हैं कि इस पर चार्ज Q1 हो गया और इस पर चार्ज हो गया कैपिटल Q माइनस Q1। तो ऐसे स्थिति में इस पर चार्ज डिवाइड बाय इस पर चार्ज कर रहे हैं, तो इस पर चार्ज क्या हो जाएगा CV के बराबर, Q इक्वल टू CV, और C कितना हो जाएगा R रेडियस का, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R इंटू V, और इस पर चार्ज क्या हो जाएगा अगेन CV 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R इंटू V स्मॉल r बाय कैपिटल R। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, सबको समझ में आया? ओके, किसको नहीं आया जी फिर से करो। अरे कौन है भाई? रुको, वीडियो हैंग हो रहा है तो वीडियो को देखो ना। KRV किसे आया? KRV, अरे गधा, किसी भी स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटी क्या होता है किसी स्फेरिकल कंडक्टर का? हाँ, R रेडियस का स्फेरिकल कंडक्टर है तो उसका कैपेसिटी क्या होगा? दिमाग खराब करके बैठा है तब से। एक भी क्लास अटेंड नहीं किया है क्या?
और अटेंड किया है तो एक बार भी देखा नहीं है कॉपी, कुछ से कुछ लिखे जा रहा है, तब से मजाक बना के रखा है। अपना गधापनी के चक्कर में पूरे बच्चे को इफेक्ट कर रहा है, कुछ से कुछ लिख रहा है, तब से तू किसी भी स्फेरिकल कंडक्टर का, अरे जो रोड पर सुन रहा हूं मेरा आवाज उसको याद हो गया होगा कि किसी स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटी होता है 4πε0r, और जब दो कंडक्टर को वायर से कनेक्ट करते हैं तो चार्ज का फ्लो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ होता है। कब तक होता है? जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। 100 बार बता चुके हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक से लेकर के अभी तक कुछ से कुछ लिखे जा रहा है। बेवकूफ। कॉपी पलट कर अगले क्लास में हम पूछेंगे सबका फेस निकाल निकाल के, कॉपी पढ़ के आना है। पहला क्लास में दूसरा क्लास में जो पढ़ाएं वो आपके दिमाग में नहीं है। मजाक चल रहा है क्या? जानबूझ के लिख रहा है कुछ से कुछ। पोटेंशियल सेम कैसे हो गया? ये कोई क्वेश्चन का बात? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बताए कितना बार, उस पर ऑलरेडी 3 क्लास हुआ था। फिर ही शुरुआत से इसमें चल रहा है कि कोई भी चार्ज बॉडी को, दो बॉडी को आपस में, मेटेलिक बॉडी को कांटेक्ट में लाते हैं तो चार्ज का फ्लो, आप करंट में पढ़ चुके हैं फिर भी लिख रहा है कि पोटेंशियल कैसे सेम हो गया। तो क्या कैसे सेम हो गया? जितना क्लियर हुए में कह तो रहे कि रोड पर कोई बच्चा खड़ा होगा, वो बात सुन करके ये सब चीज उसको पता होगा, जो नहीं पढ़ा होगा वो भी। क्लास को डिस्टर्ब कर रहा है। फिर से सुनिए कि एक स्फेरिकल कंडक्टर है, इसका नाम दिया है S2, इसका रेडियस है कैपिटल R, और इसको स्टैंड पर फिक्स कर दिया गया और इस पर कोई भी चार्ज नहीं दिया गया। एक दूसरा स्फेरिकल कंडक्टर है S1, इसका रेडियस है स्मॉल r, और इसको एक हैंडल से कनेक्ट, इंसुलेटिंग हैंडल से, इसलिए कि आप इसको पकड़ के एक जगह से दूसरे जगह मूव करा सकें, और इस पर चार्ज दे दिया कैपिटल Q। अब कहता है कि इस कंडक्टर को इसके कांटेक्ट में लाया, तो जैसे ही इसको इसके कांटेक्ट में लाइएगा तो नेचुरल है कि ये तो अनचार्ज है और मेटेलिक है, ये चार्ज है, ये चार्ज है तो हायर पोटेंशियल पर है। कांटेक्ट में आएगा तो चार्ज का फ्लो एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर में होगा, और जब चार्ज का फ्लो एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर में होगा तो मान लीजिए कि इस कंडक्टर से इसमें जो चार्ज गया वो Q1 गया। तो जब इसमें चार्ज Q1 ही गया तो पहले तो अनचार्ज था, तो इस पर टोटल चार्ज कितना होगा? Q1 ही तो होगा। और इस पर चार्ज कितना हो जाएगा? कैपिटल Q माइनस Q1, क्योंकि टोटल चार्ज पहले था कैपिटल Q, इससे Q1 चला ही गया तो बचा कितना? कैपिटल Q माइनस Q1। अब हम इस पर जो चार्ज है और इस पर जो चार्ज है उसका, इस पर जो चार्ज है और इस पर जो चार्ज है उसका रेशियो करें तो नेचुरल है कि Q इक्वल टू CV होता है। इसके लिए बेसिकली C क्या हो जाएगा? स्फेरिकल कंडक्टर है, रेडियस स्मॉल r है, तो कैपेसिटी क्या हो जाएगा? 4πε0r। Q CV, भी तो भी है, दोनों का सेम पोटेंशियल होगा, और इसका क्या हो जाएगा? 4πε0 कैपिटल R इंटू V। 4πε0 ऊपर नीचे, भी ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या? स्मॉल r बाय कैपिटल R। सही है। अब इसमें हम एक चीज करते हैं
ध्यान दीजिए कि शुरुआत में इस पर सिर्फ चार्ज था, वो क्या था, कैपिटल क्यू, ये अनचार्ज था। तो इसको और इसको दोनों को मिला करके इनिशियली टोटल चार्ज कितना था, कैपिटल क्यू प्लस जीरो, दैट इज व्हाट, कैपिटल क्यू। सही है, इनिशियल टोटल चार्ज दोनों को मिला के क्या था, कैपिटल क्यू। अब अगर हम यहां से एक काम करें कि इसको लिख सकते हैं कैपिटल क्यू बाय क्यू वन माइनस वन स्मॉल आर बाय कैपिटल आर, और इसी को चूंकि जगह है और क्वेश्चन बड़ा है तो यहां पर हम Q1 डायरेक्ट अगर लिखें तो आपको आई थिंक कष्ट ना होना चाहिए, और वो हो जाएगा कैपिटल आर, बल्कि आप इसको एक स्टेप आगे बढ़ा दीजिए, नहीं तो फिर आप माथा खा जाइएगा। ये हो जाएगा स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर बाय कैपिटल आर, वन इधर कर दिए, इसीलिए Q1 क्या हो जाएगा, Q1 हो जाएगा कैपिटल आर बाय कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इनटू क्यू, और ये ध्यान दीजिए कि ये कैपिटल क्यू क्या है, टोटल इनिशियल चार्ज, ध्यान दीजिए। दूसरा ये Q1 क्या है, Q1 है पहला बार जब ये कांटेक्ट में आया तो इस पर जो चार्ज रहा वो कितना है, Q1। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब कहता है क्वेश्चन में कि इस पर तो चार्ज हो गया भैया Q माइनस Q1, लेकिन इसको हम चार्ज फिर देते हैं और चार्ज देके इस पर फिर चार्ज कितना बना देते हैं, इसको Q। इसको चार्ज देकर के अब इस पर कितना चार्ज बना दिए, Q। तो अब ध्यान दीजिए कि अब इस पर चार्ज Q कर दिया, लेकिन इस पर तो ऑलरेडी चार्ज Q1 है ही, तो इसको मिला करके अब टोटल चार्ज कितना हो गया, कैपिटल Q प्लस Q1, कैपिटल Q प्लस Q1। तो अब अगर आप इसको कैपिटल Q चार्ज करके अगर इसके कांटेक्ट में लाइएगा दोबारा, दूसरा बार, तो इस पर चार्ज क्या हो जाएगा, Q2। इस पर चार्ज कितना हो जाएगा, Q2, और इस पर चार्ज कितना हो जाएगा, कैपिटल Q माइनस Q2। आ रहा है समझ में। तो ऐसे स्थिति में दोबारा जब कांटेक्ट में लाए तो इस बड़े वाले स्फेरिकल कंडक्टर पर जो चार्ज हो रहा है दैट Q2, अगर हम इसी के आधार पर लिखना चाहें, ये जो एक्सप्रेशन लाए, पहला बार करने से ये चार्ज आया, दूसरा बार करने से कितना हो जाएगा, कैपिटल आर बाय कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। लेकिन पहले ये कैपिटल Q इनिशियल चार्ज था, लेकिन दोबारा में कितना चार्ज हो गया, इस पर Q था, इस पर Q1 था, तो अब Q के जगह क्या हो जाएगा, कैपिटल Q प्लस Q1। सही है। और इस स्थिति में हम इसको लिख सकते हैं कैपिटल आर बाय कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। कैपिटल Q तो ठीक है, और Q1 है कैपिटल आर बाय कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इनटू Q। और अब इसी को थोड़ा अरेंज करते हैं, तो कैपिटल आर बाय कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, कैपिटल आर बाय कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर इनटू Q। ध्यान दीजिए, पहला बार कांटेक्ट में आया तो इस पर चार्ज ये हो गया, दूसरा बार इसको कांटेक्ट में लाए तो इस पर चार्ज क्या हो गया, ये प्लस इसका होल स्क्वायर। तीसरा बार अगर कांटेक्ट में आएगा तो क्या हो जाएगा, कैपिटल Q बाय कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर अपॉन कैपिटल स्मॉल होल स्क्वायर प्लस कैपिटल आर प्लस अपॉन कैपिटल पर पावर क्यूब इनटू Q एंड सो ऑन। और n बार अगर कांटेक्ट में लाए तो Qn क्या हो जाएगा, कैपिटल आर बाय कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, कैपिटल आर बाय कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर एंड सो ऑन n बार, तो r बाय कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर पर पावर n इनटू Q। और ध्यान दीजिए कि ये तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हो गया, चार्ज n बार में ये हो गया। अब अगर n बार में चार्ज ये पता है तो इसमें एनर्जी स्टोर भी लिख सकते हैं, हाफ
क्या क्यू स्क्वायर बाय 2c, क्या लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर बाय 2c। लेकिन क्वेश्चन में इसी में कहता है कि अगर n टेंड्स टू इंफिनिटी हो जाए, आप देखिए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन तो है लेकिन कॉमन रेशियो 1 से कम है, बल्कि इसको और थोड़ा सा अगर आप करना चाहते हैं तो ऐसे कर सकते हैं, क्यू एन इक्वल टू कैपिटल आर बाय कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, 1 प्लस कैपिटल आर बाय कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर प्लस एंड सो ऑन कैपिटल आर बाय कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर पर पावर n माइनस 1 इंटू क्यू। अब तो हमको सीधा सीधा फॉर्मूला लगा सकते हैं और वो फॉर्मूला हमको भी याद है, एंड दिस क्यू एन टेंड्स टू इन्फिनिटी अगर कर दें तो कैपिटल आर बाय कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर ये तो रहने देते हैं, क्यू भी अपने जगह पर रहने देते हैं, और इसका आई थिंक फॉर्मूला है ए अपॉन 1 माइनस आर, कुछ ऐसा ही है। तो ए के जगह क्या है 1, तो 1 अपॉन 1 माइनस कैपिटल आर अपॉन कैपिटल आर माइनस स्मॉल, ये सही है ना। और इसमें आप एलसीएम लीजिएगा तो आप देखिए ये कैपिटल आर कैंसिल आउट होगा, जगह थोड़ा कम है, तो हम अगर लिखें तो डायरेक्ट कैपिटल आर बाय स्मॉल आर इंटू क्यू ऐसा हो रहा है, क्योंकि कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहां पर कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर माइनस कैपिटल आर कैंसिल आउट हो जाएगा, स्मॉल आर बचेगा, वो स्मॉल आर लिख दिए, ऊपर में कैपिटल आर ये है ही, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया। जब n टेंड्स टू क्या हो जाए इन्फिनिटी, और ऐसे स्थिति में एनर्जी स्टोर्ड अगर लिखना चाहते हैं तो क्यू एन टेंड्स टू इन्फिनिटी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2c, क्यू स्क्वायर बाय 2c। अगर हमें इसमें एनर्जी स्टोर लिखना चाहें तो ये तो पता ही है, तो ये हो जाएगा कैपिटल आर बाय स्मॉल आर क्यू का होल स्क्वायर इंटू 1 2 इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ध्यान दीजिए इसका रेडियस है कैपिटल आर, इसलिए कैपेसिटी हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर। अब चाहे तो और भी इसमें कुछ कर सकते हैं, और ये हो जाएगा कैपिटल क्यू स्क्वायर कैपिटल आर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर, ऐसा है क्या? क्योंकि ये तो एक आर कैपिटल आर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 8 पाई एप्सिलॉन नॉट है, स्मॉल आर स्क्वायर तो होगा, ये क्यू स्क्वायर तो है, एक आर तो था। सही लिखे हैं? सही है ना? नोट कर लीजिए इसको। ये क्वेश्चन आईआईटी में पहले पूछा था, क्यू स्क्वायर का फर्स्ट स्टेप रिपीट कर दे, Q2 का, ठीक है। देखो एक्चुअली क्या है इसमें कि यहां पर पहला स्टेप आप समझ जाएगा तो उसी से हो जाएगा। पहले इस पर चार्ज कैपिटल Q था, इस पर चार्ज पहले कैपिटल Q था, ये अनचार्ज था, तो जो टोटल चार्ज इसको और इसको मिला के था 0 प्लस Q मतलब Q। जैसे ही इसको इसके कांटेक्ट में लाए तो चार्ज का ट्रांसफर इससे इसमें हुआ, और जो ट्रांसफर हुआ वो Q1 हो गया। तो जब Q1 इस पर ट्रांसफर ही हो गया तो इस पर कितना बचा, कैपिटल Q माइनस Q1, कैपिटल Q माइनस Q1। तो अब कितना चार्ज रहेगा उसका रेशियो अगर लिखना चाहते हैं तो इस पर चार्ज डिवाइड बाय इस पर चार्ज, तो इस पर चार्ज क्या हो जाएगा Q इक्वल टू सी वी, तो C कितना हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r इंटू वी, और इसका कितना हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R इंटू वी, सब कैंसिल आउट हो गया। ये इससे हमको Q1 आया, लेकिन यहां ध्यान दीजिए कि Q1 है इस पर चार्ज
आफ्टर फर्स्ट कॉन्टैक्ट। Q1 क्या है, इस पर चार्ज आफ्टर फर्स्ट कॉन्टैक्ट। कैपिटल आर तो इसका रेडियस, स्मॉल आर इसका रेडियस, लेकिन यहां पर ये कैपिटल क्यू क्या है, इस इनिशियली इस पर और इस पर, इस दोनों को मिला करके जो टोटल चार्ज था वो कैपिटल क्यू है। लेकिन अब स्थिति क्या हो गया कि इसको सेकेंड स्टेप में इसको तो आप फिर से चार्ज बढ़ा करके इसको क्या कर दिए, क्यू कर दिए। जो Q माइनस Q1 था उसमें चार्ज ऐड करके क्या कर दिए, क्यू कर दिए। इस पर चार्ज Q है और इस पर पहले कांटेक्ट के बाद ऑलरेडी चार्ज Q1 है, तो अब इसको और इसको मिला करके अगर टोटल चार्ज की बात करें तो क्या हो जाएगा, कैपिटल Q प्लस Q1। पहली बात। दूसरी बात, दूसरे कांटेक्ट में इस पर कितना चार्ज आएगा, तो इसी को आगे बढ़ा करके अगर देखें तो कैपिटल आर, ये सब तो सब सेम ही है, सिर्फ अंतर किसमें आया है, टोटल चार्ज में। टोटल चार्ज अब Q नहीं रहा, बल्कि कितना हो गया, Q प्लस Q1, क्योंकि इस पर चार्ज कर दिए Q और इस पर चार्ज था Q1, तो अब इस दोनों को मिला के टोटल चार्ज क्या हो गया, कैपिटल Q प्लस Q1। और Q1 ऑलरेडी पता है, तो यहां पर जब रखे तो हमको एक सिस्टम दिखने लग गया कि भाई इसको अंदर करते हैं, तो पहले कांटेक्ट में ये चार्ज, दूसरे कांटेक्ट के बाद उस पर चार्ज कितना हो गया, ये तो है ही, प्लस इसका स्क्वायर Q तो अपने जगह पर है। तीसरे कांटेक्ट के बाद क्या हो जाएगा, दिस प्लस दिस स्क्वायर प्लस दिस Q इंटू Q, इसलिए n कांटेक्ट के बाद क्या हो जाएगा, ये। अगर इसी में n टेंड्स टू इन्फिनिटी हो जाए तो ये हो जाएगा, तो उस स्थिति में एनर्जी स्टोर कितना हो जाएगा, Q स्क्वायर बाय 2C। समझ में आया कि नहीं आया?